स्टूडेंट्स, क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं। उसमें हमने अब तक फार्मूला डिराइव किया। एक नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n-1, ये सब फार्मूला फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। नंबर 2 डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x इक्वल टू ई का पावर x। नंबर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर x इक्वल टू ए का पावर x लॉग a। नंबर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू 1 बाई x। जब भी हम लॉग x लिखते हैं इसका मतलब आप ये समझिएगा, इम्पोर्टेंट बात, लॉग बेस ex है। अगर दिया रहे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x बेस 2, तब इसका 1 बाई x नहीं होगा। हमने लिखा सिर्फ लॉग x का 1 बाई x, मतलब बेस में e होना चाहिए। e नहीं लिखा है, साइलेंट है e। लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल e वाला वो। तो ये सब भी बात करेंगे। दूसरा बेस होने से कैसे करूं, क्या करूं, जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी कुछ भी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नहीं, फार्मूला नंबर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये कॉस एक्स। 6 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। 7 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का किया हमने सेक स्क्वायर एक्स। 8 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और 10 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और 11 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट के मान लीजिए 0। इतना हमने फार्मूला डिराइव किया है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में आपको कोई कंफ्यूज ना हो, उसके लिए ये बात समझना, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये कर चुके हैं, फिर भी देखने के लिए, जब भी बाय यूजिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या यूजिंग बाय डेफिनेशन जब आपका लिखा रहेगा तब आप ऐसा करना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स ये एक्स स्क्वायर, ये रिपीट हो रहा, पहले भी कर चुका हूँ यहाँ बोर्ड में ही, बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच। एक्स स्क्वायर कैंसिल गया। लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच कॉमन जाएगा ऊपर में, 2x प्लस एच बाई एच। ये एच कैंसिल, काम कंप्लीट। अब एच इक्वल टू 0 बैठा देंगे, 2x। ये रहा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तभी हम लोग करेंगे जब लिखा रहेगा क्वेश्चन में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या यूजिंग डेफिनेशन। तब अगर यही क्वेश्चन लिखा रहता है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सिंपली, ये तब हम लोग करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोथ साइड डी बाई डी एक्स लिए, बोथ साइड डी बाई डी एक्स हम लेंगे। ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा रहेगा तब हम फार्मूला का यूज करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इस फार्मूला में चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो बगल में आया n पावर 1 कम। डी बाई डी एफ एक्स स्क्वायर पावर में n के जगह 2 है, ये पावर आएगा बगल में 2x का पावर n-1, जो पावर था वो -1 यानी 2x का पावर 1 यानी x। तो ये एक लाइन में स्टेप में हो जाता है। तो जितना भी फार्मूला डिराइव हुआ वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से डिराइव किए,
क्वेश्चन में लिखा रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने तो ये यूज करूंगा, नहीं लिखा रहेगा तो फॉर्मूला यूज करूंगा। तो अभी इस वीडियो में एक्सरसाइज शुरू हो पाए या ना पाए, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन ये थोड़ा और कर लूँ ये डिफ्रेंशिएशन का, जिससे आपको इजी लगे, और बिल्कुल इजी है भी, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे ये फर्स्ट फार्मूला कब ये तो बता ही दिया, जब फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा रहेगा तभी हम लोग एफ एक्स प्लस एच लिमिट वाला करेंगे। अभी हम ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज एक नंबर क्वेश्चन दिया, या एक एक करके लिखते रहता हूँ नंबर क्या देना, ये एक्स क्यूब, ऐसा आंसर में हम खुद से लेंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब, और बोथ साइड d बाई डी एक्स लिखेंगे। ये रूल है, d बाई डी एक्स, इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसी को लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। इधर ये फॉर्मूला लगाइए पावर वाला, x का पावर n, तो जो पावर है वो बगल में x का पावर 3 - 1 यानी 3x², ये आपका कंप्लीट। कोई अगर इसको ऐसा लिखे fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वो लिखेगा f डैश x इक्वल टू मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बात वही 3x²। y में लिखिए, f में लिखिए, ये कोई डिफरेंस नहीं है। बात सिर्फ इतना इंपॉर्टेंस देना है कि हम कब फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपली जब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा रहेगा तब फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, और मोस्टली फार्मूला ही यूज करेंगे। सिर्फ क्लास 11 में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या यूजिंग डेफिनेशन दिया जाता है, सेकेंड ईयर से वो बात ही खत्म हो जाता है, बस अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ तो सिर्फ 11 फार्मूला लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब अभी बाकी है, जो कि चैप्टर ही नहीं है 11 में, इसलिए इसमें एंट्री नहीं मारा हमने। क्लास 12 में इन्वर्स का बात है, और फार्मूला के बारे में और थोड़ा डिस्कस करना है। सबसे पहले आपका ड्यूटी है कि आप ये फार्मूला आपको पूरा क्लियर हो जाए, माने याद हो जाए। इसके लिए बस क्वेश्चन लेते रहिए। y इक्वल टू सपोज दिया हमने फाइंड dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4 साइन x प्लस 2 10x, इतना बड़ा। सिंपली आप dy बाई डी एक्स ले बोथ साइड, सब में dy बाई डी एक्स, या पहला या शुरुआती दौर में dy बाई डी एक्स बोथ साइड दिया, x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 4 साइन x प्लस 2 10x प्लस 3 भी एक दे देता हूँ प्लस 3, और डिफ्रेंशिएशन ये d बाई डी एक्स, यह भी बात बता दूं, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v प्लस है, तो ये d बाई डी एक्स प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है। कहने का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, माइनस हो तो माइनस, लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू भी, इसका करेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ u बाई भी, अभी बाकी है, इसका भी करेंगे हम लोग, ये अभी तक हमने नहीं किया है। सिर्फ प्लस माइनस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा, ये कोसेंट रूल डिवाइड में डिवाइड का रूल अप्लाई होगा। ये सब भी बात करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। तो शुरुआत में किसी भी बुक से या अपने से ही आप कुछ भी लिख लो, डिफ्रेंशिएट करो मतलब ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4 साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 10x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, सबके साथ ऐसा लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, माने मल्टीप्लाई जैसा करते हैं वैसा कर दिया। जबकि इतना लंबा नहीं करेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन ही आप ऐसा लंबा मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ।
आप हो सके तो लास्ट आपका ये होगा कि मैंने ये क्वेश्चन दिया और आपने एक लाइन में आंसर लिखा। जब ये कंडीशन आ जाएगा तब आप समझिएगा कि आपको डिफरेंशिएशन आपने सीखा है, अदरवाइज ये तो सीख रहे हैं। ऐसा करने से अभी तक कंटिन्यू प्रोसेस है सीखने का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4, बस फार्मूला ये सीखने के लिए, फार्मूला याद हो जाने के लिए। पावर 4 है, पावर 4 है तो 4 पावर 4 पावर बगल में आएगा और एक कम एक्स क्यूब प्लस, यहाँ ध्यान देना ये 3 कांस्टेंट सब अलग में रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, या लिख सकते हैं आप ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ तक बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स माने एक्स वाला टर्म का ही सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा, इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल हमने अभी बात किया था, वो प्रोडक्ट रूल इस तरह का एक्स साइन एक्स, ये है प्रोडक्ट, एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये प्रोडक्ट रूल है। लेकिन ये 2 इंटू साइन एक्स ये प्रोडक्ट रूल नहीं, कांस्टेंट है, जस्ट 2 को 3 को 4 को इस सबको बगल में रखिए, 4 को बगल में रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 साइड कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पहला वाला हम कर चुके थे 4x क्यूब प्लस 3, फिर x क्यूब का ये पावर रूल से पावर बगल में आएगा, ऊपर में एक कम 3 माइनस 1 2 माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। शुरुआत में आप फॉर्मूला देख देख के लिखिए गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डायरेक्ट कॉस एक्स प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, शुरू में 10x का देख लीजिएगा, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। बस ये कंप्लीट काम, 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये कंप्लीट आंसर। तो मकसद था अभी तक का बोलने का क्या कि फर्स्ट प्रिंसिपल लिखने से फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, अदरवाइज फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला ये सब पूरा याद हो जाए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका फर्स्ट एम होगा। फार्मूला याद होने के लिए किसी भी बुक से या खुद से कुछ भी लिख लो, करते रहो डिफरेंशिएशन, ये याद हो जाएगा। इसके पहले याद हो फार्मूला, इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। ये डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फार्मूला एक्स का पावर n का क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू अभी तो हमने किया, मान लीजिए x का पावर 5 है, तो डी वाई बाई डी एक्स आप एक लाइन में लिख सकते हो, पावर 5 बगल में आया, x का पावर 4, काम खत्म। दूसरा बात, डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली x, तो ये x का पावर अगर सिर्फ x है यानी पावर 1 है, इस रूल में जाए तो पावर बगल में आएगा और x का पावर ये n बगल में आया, n माइनस 1 यानी 1 x का पावर 0, मतलब एनी नंबर का पावर 0 1 होता है, अल्टीमेट 1। आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ओनली x, ओनली पावर ओवर नहीं, ओनली x इक्वल टू 1। इसको इस तरह से भी याद करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब अरे भाई डी तो डी एक्स बाई डी एक्स हुआ, इसीलिए 1। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यह ध्यान में रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 ओनली 3 तो 0। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अल्फा इक्वल टू 0, एक्स नहीं है, एक्स होने से तब फॉर्मूला सोचते, साइन अल्फा हमने जान के लिखा था, दैट इज दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक, छोटा छोटा बात, एक्सरसाइज या कुछ शुरू करने से पहले ये सब बात क्लियर हो जाओ। दूसरा बात, x का पावर ये n वाला करने को दिया आपको, डी बाई डी एक्स भाई 1 बाई एक्स निकालो। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, ये इस रूप में जाओ पहले, 1 बाई एक्स का मतलब x का पावर माइनस 1। अब फिर फॉर्मूला में पहुंचो, ये है n के जगह माइनस 1,
पावर बगल में आएगा, x का पावर -1, दैट इज -1 x का पावर -2, यानी -1 पावर में माइनस है तो ये x², यानी d/dx ऑफ 1/x इक्वल टू -1/x²। ये भी याद रखना, नो डाउट ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² याद रखना। ओके, सिर्फ याद रखने से स्टेप आपका जल्दी होगा, सब याद नहीं रखना, सिर्फ ये मैंने बोला। उसी तरह अगर 1/x³ है तो आप आराम से करो ना, हर कोई स्टेप को याद रखना जरूरी नहीं। ये 1/x³ का मतलब x का पावर -3 पावर में कन्वर्ट करके -3 बगल में लाए, x का पावर -3 -1 यानी -3 x का पावर -4 यानी -3 x का पावर 4। इस सब को लंबा आप करिएगा। मेरा सजेशन है कि सिर्फ 1/x का -1/x², ये याद रहे तो जल्दी होगा। ये एक याद रखना और एक याद रखना क्या, d/dx ऑफ √x का, d/dx ऑफ √x का जब करेंगे तो पहले तो पावर रूप में लो भाई इसको, x का रूट माने x का पावर हाफ, ये हाफ बगल में x का पावर हाफ -1 यानी हाफ बगल में x का पावर हाफ -1 माने -1/2, यानी ये हाफ बगल में ये 1/x का पावर हाफ, नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में 1/2 √x, d/dx ऑफ √x का 1/2 √x। और ये एक याद रखना एक्स्ट्रा मेरे तरफ से, ये सब फॉर्मूला ये एक्स्ट्रा याद रखना एक स्टेप में लिखने के लिए। क्या क्यों याद रखना, क्या जस्टिफिकेशन, वो बताता हूं। क्वेश्चन दिया आपका y इक्वल टू 3x4 -4 sin x प्लस 3 √x प्लस 2/x। आपको dy/dx करना है, उतना लंबा मत जाइएगा जितना लंबा हमने दिखाया, फिर भी थोड़ा लंबा ले आता हूं। d/dx ऑफ x का पावर 4 -4 d/dx ऑफ sin x प्लस 3, ये सब कॉन्स्टेंट सब बाहर में, d/dx ऑफ √x प्लस 2 d/dx ऑफ 1/x। तो 3 x का पावर 4 तो 4x³ पावर बगल में आया, ऊपर में एक कम, समझ रहे हैं बात, -4 d/dx ऑफ sin x, देख लेंगे sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 3 d/dx ऑफ √x, वो लंबा जाने से कई स्टेप खींच लेगा, इसलिए याद रखने बोला जो √x का आप 1/2 √x याद रखना, जल्दी हो जाएगा। प्लस 2 1/x का -1/x², -1/x², यानी ये 12x³ -4 cos x प्लस 3/2 √x -2/x²। ये जल्दी करने के लिए का मतलब है, ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि हमने स्टेप जंप किया, स्टेप जंप नहीं किया। डिफ्रेंशिएशन सीखना मतलब आपको उसी तरह वही चीज़ सीखना है जैसे बचपन में 2 + 3 पहले हम लोग इस तरह सीखते हैं, 1 2 3, फिर काउंट कर दो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हुआ, और लास्ट में जब सीख जाते हैं तो 2 + 3 5 तुरंत बोलते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जितना जल्दी तुरंत आप हो सके वो आपको सीखना है। तो शुरुआत में लेंदी प्रोसेस होता है, जब आप तुरंत कर पाएंगे तभी समझेंगे जहां डिफ्रेंशिएशन आपने सीखा। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल तो एक पार्ट हुआ, फार्मूला का यूज जितना कम, ये स्टेप जंप नहीं। लास्ट में आपका ये होना पड़ेगा, इस क्वेश्चन y इक्वल टू a दिया हुआ है, तो अब dy/dx 4 3 12x³ -4 cos x प्लस 3/2 √x -2/x²। ऐसा एक लाइन में आप आंसर जब दे पाएंगे तब समझिएगा आपने डिफरेंशिएशन सीखा है। ओके,
तो शुरू काम ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना। एक्स्ट्रा बात डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर ये याद रखना। डी बाई डी एस ऑफ रूट एक्स का 1/2√x याद रखना। और डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, उसको एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज y इक्वल टू दिया है 4 sin x प्लस x tan x। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो 4 बाहर में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ऐसा सोचेंगे, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ फंसेंगे हम लोग। ये प्रोडक्ट रूल आ गया। यहाँ ये नहीं चलेगा ना, एक्स को बाहर कर सकते हैं ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है ये प्रोडक्ट रूल सीखने का। ठीक है बात। तो प्रोडक्ट रूल भी यहाँ बात कर लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज का बारे में जाऊँगा और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अलग से करूँगा। इतना सब ये होने के बाद, सिंपली इतना डिफरेंशिएशन होने के बाद ये प्रोडक्ट रूल का बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी दो प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट मतलब ये नहीं 3x², ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट है नो डाउट, ये डिफरेंशिएशन के नज़र में प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट उसको बोलेंगे, इसी के साथ अगर साइन एक्स होता तब हम लोग बोलते हैं हाँ ये x² और साइन एक्स का प्रोडक्ट है। माने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो x वाला टर्म, वेरिएबल वाला टर्म, x वाला की वेरिएबल वाला टर्म, 3 4 कांस्टेंट वाला टर्म नहीं। तो दिखाता हूँ, u इंटू भी किसी एक को रखे डी बाई डी एक्स ऑफ भी, प्लस अब उल्टा एक को बाहर रखे, भी को बाहर रखे डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ये रूल हुआ। एग्जाम्पल y आपको x tan x दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x tan x। एक को बाहर रखे, किसी को, बीच में प्लस है तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक और ये दूसरा। फिर बोल देता हूँ यहाँ अगर 4 रहता तो ये प्रोडक्ट रूल नहीं है। इसका आंसर सिंपली 4 कांस्टेंट है, रहने दो, tan x का sec² x, ये कंप्लीट। लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। उसको समझाने के लिए दोनों टर्म वेरिएबल वाला होना चाहिए। तो एक को बाहर रखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। अब जस्ट उल्टा tan x को बाहर रखो डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये x बाहर है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, इधर से डी बाई डी एक्स ऑफ tan x देख के लिखिएगा आप sec² x प्लस tan x dx डी बाई डी एक्स ऑफ x। पहले भी बोला था 1 लिखने के लिए, देख के भी 1, सिंपली डायरेक्ट आप 1 लिखिएगा। ये 1 नहीं लिखिएगा, क्या है मल्टीप्लाई में है। ये कंप्लीट आंसर। प्रोडक्ट रूल का बात जहां तक y इक्वल टू x³ log x है। अब dy बाई डी एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक लाइन ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बोथ साइड डी बाई डी एक्स बस। अब एक को बाहर रखें x³ तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, जस्ट उल्टा अब log x को बाहर रखें डी बाई डी एक्स ऑफ x³। x³ बाहर में है, गलती से भी इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना, डी बाई डी एक्स ऑफ log x करना, log x करना 1/x प्लस log x बाहर रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ इसमें आ गया x³ x का पावर n 3x²। ये x कैंसिल होता है, एक x² प्लस 3x² log x। अब x² आप कॉमन लो नहीं लो, जो भी लो, ये हुआ। प्रोडक्ट रूल का बारे में थोड़ा और, y इक्वल टू x² प्लस 2 और 3x का पावर 4 माइनस 5। इसे भी कर सकते हैं, या तो पूरा मल्टीप्लाई करके तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं,
अदरवाइज अगर बोला नहीं प्रोडक्ट रूल में बोलो, या बोला या ना बोला हमारा मर्जी, इसको हम प्रोडक्ट रूल में कर सकते हैं। ये एक टुकड़ा वेरिएबल वाला भी है, ये एक टुकड़ा वेरिएबल वाला भी है। dy बाई डी एक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 3x का पावर 4 माइनस 5, ये एक ये दूसरा, किसी एक को बाहर रखा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का पावर 4 माइनस 5 प्लस, अब उल्टा 3x का पावर 4 माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बाहर लिखा हुआ है, उतार देंगे, इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करना है 3 इंटू एक्स का पावर 4 का 4x क्यूब, ये वाला रूल, माइनस 5 का भी डिफ्रेंशिएशन, 5 तो कांस्टेंट है, 0, बात खत्म, प्लस 3x का पावर 4 माइनस 5 ये बाहर लिखा हुआ है, लिखेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x, ये फिर अकेले 2 का 0, ये हो गया। इसके बाद आप जो मर्जी कुछ मल्टीप्लाई करे ना करे, कुछ भी करे, ये 3 4 जा 12x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2, मिनिमम इतना लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2x 3x का पावर 4 माइनस 5, फिर इसको मल्टीप्लाई करो या ना करो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। ओके, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, करने से आप करो, नहीं करने से मत करो। डिफ्रेंशिएट दिया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया। एम है मेरा समझाने का प्रोडक्ट रूल। तो शायद प्रोडक्ट रूल क्लियर हुआ या नहीं। प्रोडक्ट रूल में लास्ट और एक तो बताता हूं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला, इतना आपको जानना ही है। डायरेक्ट फार्मूला प्रोडक्ट रूल के बारे में इस तरह से, इसको भी हम लोग प्रोडक्ट रूल सोच सकते हैं, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स, किसी एक को बाहर रखे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, प्लस उल्टा कोस एक्स को बाहर रखे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, प्लस ये कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देख के शुरुआत में लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स। ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर और भी आप प्रोसीड करना चाहे तो ये आपकी मर्जी, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है। अदरवाइज ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है, ये लिखेंगे, ये भी राइट है। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल, ये फार्मूला के बारे में बात कर रहा हूं। सिंगल मिला तो फार्मूला से देख के लिखे, प्रोडक्ट मिला प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वोशिएंट रूल, ये फार्मूला से लेके क्लास 11 का थोड़ा रिवीजन हमने क्लास 12 का वीडियो में भी किया है। डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12 फर्स्ट वीडियो है, वो भी आप कंटिन्यू में देख ले तो आपके लिए फायदा होगा। या इसको कंप्लीट क्लास 11 के कंप्लीट करने के बाद उसका कम से कम 1 या 2 वीडियो देख ले, आपको अच्छा होगा 11 का नॉलेज के लिए। अदरवाइज ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। 12 में तो डिफरेंशिएशन और इसका उल्टा इंटीग्रेशन, ये मिला के करीब करीब 50 मार्क्स का आता है। आउट ऑफ 100 50% क्वेश्चंस फ्रॉम कैलकुलस आता है क्लास 12 में। अबाउट 50%, 40%, 50%, इतना इंपॉर्टेंट बात। तो अभी तो क्लास 11 में है, शुरुआत में है, इसलिए बोला थोड़ा नॉलेज 12 का थोड़ा सा नॉलेज टच कर लेना। हम भी टच करा देंगे वीडियो में। पहले क्वोशिएंट रूल कर लूँ। यहाँ बात दिया है क्वोशिएंट रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी, ये बाई में थोड़ा प्रोडक्ट में मैंने बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, किसी एक को बाहर रखो। तो यहाँ किसी एक को नहीं रखो, यहाँ जो ऊपर है यू ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, भी को बाहर रखेंगे। यानी जो पहले है उसका डिफरेंशिएशन पहले, मतलब भी इंटू में रहेगा, बाहर में रहेगा।
बीच में माइनस, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस या स्लो बोल रहा हूँ। माइनस है, माइनस में आप a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, इसलिए प्लस में चिंता नहीं था, प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं था। किसी को भी बाहर रखें, किसी को अंदर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड रूल में जो पहले है उसका डिफ्रेंशिएशन पहले, ये बाहर में रहेगा। माइनस जस्ट उल्टा, अब u बाहर में, d बाई डी एक्स ऑफ v अंदर, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ये रूल कोसेंट रूल या डिवाइड रूल। एग्जाम्पल y इक्वल टू, सपोज ऐसा कर लेते हैं, साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर ही दिया मैंने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड रूल। ऊपर में साइन एक्स है तो उसका पहले डिफ्रेंशिएशन, ये एक्स स्क्वायर रख के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, जस्ट उल्टा काम, अब साइन एक्स बाहर रख के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का ये हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का वो वाला रूल से, पावर 2 है तो 2 बगल में x डिवाइडेड बाई x का पावर 4। अब ये दिखाई पड़ता है x कॉमन जाता है काटने के लिए, तो काट देता हूँ, क्या है x कॉमन जाता है तो यहाँ x cos x माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाई x का पावर 4, ये काट के x क्यूब कर दीजिएगा, x cos x माइनस 2 साइन x बाई x क्यूब, ये आंसर डिवाइड रूल का बारे में। डिवाइड रूल एग्जाम्पल y इक्वल टू, सपोज यहाँ दिया है x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 डिवाइड रूल। पहले जो है उसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब x प्लस 3 बाहर में रखें, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2 माइनस, उसी तरह से x प्लस 2 को अब बाहर रख के डी बाई डी एफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये x प्लस 3 वैसे ही रहेगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 और 2 कांस्टेंट है 0, बात खत्म, 1 इन 2 में, माइनस x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर सिंगल x मिला है तो 1 प्लस 3 का 0, यानी x प्लस 3 इधर में स्क्वायर, ऊपर रहा क्या x प्लस 3 1 इंटू है क्या माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये x x कैंसिल, 3 से 2 गया, बचा 1 बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये आंसर। तो ये डिवाइड रूल एंड कोसेंट रूल, इतना बात, और थोड़ा सा एक और थोड़ा सा बात बस, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज या दूसरा कुछ बात करेंगे टॉपिक। ये डिस्कस कर रहा हूँ फॉर्मूला रिलेटेड बात सब की, इतना फॉर्मूला हमने डायरेक्ट किया, इसमें से एक फॉर्मूला ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, ये एक फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल वाला। कोसेंट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v होने से v रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u रखना डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये एक काम में आएगा। इसके बाद क्लास 12 का जो शुरू होता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताता हूँ। ये 1 नंबर फॉर्मूला लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n मतलब n x का पावर n माइनस 1, ये सिर्फ एप्लीकेबल है x का पावर के लिए ही, x का पावर माइनस 6 हो, x का पावर कुछ भी हो, बशर्ते नंबर हो,
2/3 हो, यही -6 हो, तो -6 का पावर -6 -1 यानी -6 का पावर -7। d/dx ऑफ x का पावर 3/2 है तो भी ठीक है, 3/2 x का पावर 3/2 -1, 3/2 x का पावर ये एलसीएम लिया तो 1/2। इसके बाद जो प्रोसीड करे यानी सिर्फ x का पावर n। एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 में ये थोड़ा सा टच किया है कि अगर d/dx ऑफ x का पावर n नहीं, u का पावर n अगर दिया हुआ है तो आप वही लिखना n u का पावर n-1 इंटू में d/dx ऑफ u। ये सभी में अप्लाई होगा, मैं सिर्फ एक टच करना चाहता हूं अभी इस वीडियो में। मतलब है कहने का मेरा y इक्वल टू सपोज ये साइन क्यूब x है तो हम लोग dy/dx लिखेंगे, ये साइन x का होल क्यूब है d/dx ऑफ x का क्यूब नहीं है, साइन x का होल क्यूब है। सिंगल x का पावर नहीं है, दूसरा कुछ फंक्शन का पावर है, ये u का पावर है। तो आप उसी रूल में लिखे, ये रूल में 3 साइन x का होल स्क्वायर और सिर्फ एक्स्ट्रा में d/dx अब जिसका पावर था वो साइन x, यानी 3 साइन स्क्वायर x साइन x का कोस x। फिर से बोल देता हूं इसका d/dx ऑफ टेक्स्ट बुक में भी दिया है साइन का पावर nx। भाई x का पावर n का जानते हैं, साइन का कहाँ जानते हैं? कहने का मतलब दूसरा फंक्शन का पावर n, रूल वही करो, साइन का पावर n-1x d/dx ऑफ साइन x जिसका पावर था उसको फिर से डिफरेंशिएशन n साइन का पावर n-1x फिर साइन x का कोस x। फैक्ट ये है d/dx ऑफ x का पावर n जो हम लोग लिखे हैं ये n x का पावर n-1 यहाँ तक तो आया, साथ में d/dx ऑफ x लगा हुआ है। अब ये 1 होता है इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, हर जगह ये लिखा है अगेन d/dx ऑफ जिसका पावर था वो वेरिएबल, यहाँ भी d/dx ऑफ जो वेरिएबल था उसका फिर से ये 1 होता है हमेशा, इसलिए इसको नहीं लिखे हैं हम लोग। तो यहाँ से ये जो आता है इसको चेन रूल बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है 12। इसलिए बोला अगर आपको अंदर घुसना है तो डिफरेंशिएशन फॉर क्लास 12 प्लेलिस्ट में मेरा देख लीजिएगा, पहला वीडियो देखने से ही हो जाएगा, पहला 1 या 2 काफ़ी है 11 के लिए। ये चेन रूल में क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा हो जाता है, तब तो मैं फिर 12 में घुस जाऊंगा। d/dx ऑफ e का पावर x का e का पावर x होता है, e का पावर साइन x है, तो ये चेन रूल समझाता है e का पावर x है तो वह बात लिखो ना भाई, e का पावर साइन x, और ये x के जगह में कौन था, यहाँ साइन x है उसका फिर से कर देना, यानी e का पावर साइन x इंटू कोस x। तो खैर ये चेन रूल में थोड़ा एंट्री मार लूंगा लास्ट में भी, फिलहाल अभी आपको ये इतना फॉर्मूला डिडक्शन करना है, ये प्रोडक्ट रूल, ये डिवाइड रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल दिया रहने से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो ये जस्ट वार्म अप किया हमने, इसका नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, आप प्लीज कमेंट करना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।